उन्होंने भूमि पर कब्जा किया, लोगों को गुलाम बनाया और स्थानीय संस्कृति को मिटाने की भरपूर कोशिश की। वे कहते थे हम सभ्यता लेकर आए हैं, लेकिन असल में वे लूट, दमन और अधीनता लेकर आए थे। उन्होंने कहा तुम्हारे देवता झूठे हैं, हमारे ही सच्चे हैं। तुम्हारी भाषा असभ्य है, हमारी ही श्रेष्ठ है। यही मानसिक उपनिवेश था, मेंटल कॉलोनाइजेशन। जोहार, नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट पीपल इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो दुनिया के हर मूल निवासी, हर आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। विषय है वैश्विक आदिवासी आंदोलन और उपनिवेशवाद मुक्ति की अवधारणा। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह लोगों को जानना चाहिए कि वैश्विक जो आदिवासी आंदोलन है वो क्या है और इसमें जो हम बात कर रहे हैं उपनिवेशवाद मुक्ति की अवधारणा, यह क्या है। इस पर हम उपनिवेश मुक्ति में कई तरह की चीज़ों को लेके आएंगे। सिर्फ यहाँ पर जमीन की बात नहीं है, भाषाओं की बात है, संस्कृति की बात है, धर्मों की बात है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम आदिवासी या इंडिजिनियस शब्द कहते हैं तो यह सिर्फ भारत या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक पहचान है, एक ऐसी आवाज़ जो दुनिया के हर कोने से उठी है, चाहे वह अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो और एशिया। हर जगह आदिवासियों ने अपनी भूमि, अपनी भाषा और अपनी आत्मा के लिए संघर्ष किया है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डीकॉलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेश मुक्ति क्या है या डीकॉलोनाइजेशन का अर्थ क्या है। डीकॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद से मुक्ति। लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है, यह उस मानसिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बंधन से मुक्ति है जो औपनिवेशिक ताकतों को यानी कि औपनिवेशिक ताकतों ने हम पर थोपी थी। जब यूरोपीय शक्तियां जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची तो उन्होंने भूमि पर कब्जा किया, लोगों को गुलाम बनाया और स्थानीय संस्कृति को मिटाने की भरपूर कोशिश की। जितने भी लोग थे जो खास करके उपनिवेशवाद थे, उन्होंने जमीनों पर तो कब्जा किया ही किया, लोगों को गुलाम बनाया और उसके साथ ही स्थानीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश भी की। वे कहते थे हम सभ्यता लेकर आए हैं, लेकिन असल में वे लूट, दमन और अधीनता लेकर आए थे। उन्होंने कहा तुम्हारे देवता झूठे हैं, हमारे ही सच्चे हैं। तुम्हारी भाषा असभ्य है, हमारी ही श्रेष्ठ है। यही मानसिक उपनिवेश था, मेंटल कॉलोनाइजेशन। जब भी वे कहते हैं कि तुम्हारे देवता ईश्वर झूठे हैं, हमारे ही सच्चे हैं, तुम्हारी भाषा असभ्य है, हमारी ही श्रेष्ठ है, जब भी आप यह सुनने को मिले आपको तो आप समझ लीजिएगा कि यही मानसिक उपनिवेश था। अगर अब भी यह चल रहा है तो अब भी यह मानसिक उपनिवेशवाद है, अब भी चल रहा है, मेंटल कॉलोनाइजेशन। तो वैश्विक आदिवासी आंदोलनों की शुरुआत कैसे हुई? 20वीं सदी के मध्य में जब अफ्रीका और एशिया देश राजनीतिक रूप से आजाद हुए तो आदिवासी समुदायों ने कहा हम भी आजाद होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ शासन से नहीं बल्कि उस सोच से जो हमें नीचा दिखाती है। यहीं से शुरू हुआ ग्लोबल इंडिजिनियस मूवमेंट। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अमेरिका में आंदोलन, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, तो यहीं से शुरू करते हैं कि अमेरिका में आंदोलन यह क्या था।
अमेरिका में रेड पावर मूवमेंट 1960 और 1970 के दशक में शुरू हुआ। नेटिव अमेरिकन युवाओं ने कहा, हम रेड इंडियन नहीं, हम फर्स्ट नेशंस हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि आदिवासियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। इस पर हम एक अलग से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इसको बताने के लिए कह रहा हूँ। नेटिव अमेरिकन युवाओं ने कहा, हम रेड इंडियन नहीं, हम फर्स्ट नेशंस हैं। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन किए, व्हाइट हाउस तक मार्च किया और स्कूलों में अपने इतिहास को पढ़ाए जाने की मांग की। 1973 में वुंडेड नी ऑक्यूपेशन इस आंदोलन का प्रतीक बन गया। अमेरिकी सरकार को उनकी आवाज़ सुननी पड़ी। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में अबॉर्जनल राइट्स मूवमेंट ने उपनिवेश की जड़ों को हिलाया। यहाँ के लोग कहते हैं, हम 60,000 साल से यहाँ हैं। ब्रिटिशों ने सिर्फ 200 साल पहले कब्जा किया। उन्होंने लैंड बैक आंदोलन शुरू किया, यानी हमारी ज़मीनें हमें वापस लौटाओ। यह कहना था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इंडिजिनियस और वहाँ के अबोरिजिनल लोगों का। न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय ने अपने पारंपरिक शासन मॉडल को आधुनिक लोकतंत्र के साथ जोड़ा। उन्होंने अपनी भाषा टेरियो माओरी को आधुनिक या और आधिकारिक भाषा के रूप में पुनर्जीवित किया। कई बार आप उनके मीडिया में सिग्नल देखते होंगे। यह सिग्नल मैं इस चैनल पर भी लगा रहा हूँ, आप जरूर देखें। You invaded this country, you stole the land, you encouraged genocide. You are the one that are privileged from it, you are guilty. अफ्रीका में स्वदेशी पहचान। अफ्रीका में औपनिवेशिक सीमा रेखाओं ने स्थानीय समुदायों को बांट दिया। केनिया, नामीबिया, बोत्सवाना और तांजानिया, इन देशों में मसाई, सान और हेरो लोगों ने अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष किया। उनका नारा था, वी बिलोंग टू द लैंड, नॉट द लैंड टू अस, यानी कि हम जमीन के मालिक नहीं हैं, हम तो जमीन के बच्चे हैं। लैटिन अमेरिका में इंडिजीनियस जागरण। चलिए बात करते हैं कि लैटिन अमेरिका में इंडिजीनियस जागरण क्या था। लैटिन अमेरिका में इंडिजीनियस राजनीति ने नया रूप लिया। बोलिविया, इक्वाडोर, पेरू और ग्वाटेमाला, इन देशों में इंडिजीनियस लोगों ने अपनी पहचान को संवैधानिक दर्जा दिलाया। ईवो मोरालेस बोलिविया के पहले इंडिजीनियस राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा, हम अब उपनिवेश के शिकार नहीं बल्कि अपनी भूमि के मालिक हैं। उन्होंने मदर अर्थ लॉ पारित करवाई, जिसमें धरती को जीवित सत्ता माना गया। जब भी कभी आदिवासी कहीं पर भी होते हैं तो वो प्रकृति से जुड़े चीज़ों के नाम देते हैं, उससे जुड़े कानून बनाए जाते हैं ताकि सुरक्षित रखा जा सके। यह सुरक्षा सिर्फ उद्योगों को लिए नहीं या उद्योगपतियों के लिए नहीं, बल्कि जीवित रखने के लिए, ताकि वह भी स्वच्छंद घूम फिर सके, चल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मान्यता। साल 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशंस बनाया। इसके बाद 2007 में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल यानी कि यूएनड्रीप को पारित किया। इस घोषणा में कहा गया, इंडिजिनियस पीपल्स हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, देयर लैंड, देयर कल्चर एंड देयर ट्रेडिशन। यानी आदिवासी लोगों को आत्मनिर्णय,
भूमि और संस्कृति पर अधिकार है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था और यह ऐतिहासिक पल भी था आदिवासियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डीकॉलोनाइजेशन की नई परिभाषा को लेकर। हम लोगों ने पहले जाना कि ये जो अब देखते हैं कि डीकॉलोनाइजेशन की नई परिभाषा क्या है। आज डीकॉलोनाइजेशन का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है, यह है अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करना, अपनी भाषा को बचाना, अपने ज्ञान को पुनः मान्यता देना और अपने आध्यात्मिक संबंध को पुनः समझना। यही है आज की डीकॉलोनाइजेशन या आधुनिक मतलब कि उपनिवेशवाद मुक्ति। यह प्रक्रिया हर जगह जारी है। कभी कला के माध्यम से यह कही जाती है, कभी शिक्षा के जरिए, तो कभी सामुदायिक प्रतिरोध के माध्यम से। डीकॉलोनाइजेशन को आदिवासी कई तरह से जारी रखे हुए हैं। कलाओं के माध्यम जिसमें फिल्में भी शामिल हैं, शिक्षाओं के माध्यम से जहाँ कई तरह के शिक्षक कविताओं या कई तरह की चीज़ों से वे लोगों के सामने आ रहे हैं। चलिए अब समझते हैं भारत और वैश्विक संदर्भ। भारत के आदिवासी समुदाय दुनिया के अन्य इंडिजिनियस आंदोलनों से काफ़ी समानता रखते हैं। मैंने पहले भी कहा था जो कि लैंड इज लाइफ, जिसे हम भारत में जल जंगल जमीन का नारा देते हैं। यहाँ भी यानी कि भारत में जल जंगल जमीन यहाँ की भी आत्मा है, लेकिन भारत में इंडिजिनियस शब्द कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इससे भारत के आदिवासी वैश्विक इंडिजिनियस नेटवर्क से अक्सर बाहर रह जाते हैं। हालांकि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर उनका संघर्ष भावना वैसे ही है जैसे चाहे वह अमेरिका में हो या अफ्रीका में। अब हम लोग समझते हैं डीकॉलोनाइजेशन इन प्रैक्टिस यह क्या है और कहाँ कहाँ है। भारत, फिलीपींस, केन्या, कनाडा, हर जगह इंडिजिनियस समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित कर रहे हैं। स्कूलों में इंडिजिनियस एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी है। कला, भाषा, कृषि और जल प्रबंधन फिर से स्थानीय परंपराओं पर आधारित हो रहे हैं। यह है असली डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन के लिए सिर्फ एक रूट नहीं अपनाया जा रहा है, बल्कि उन सभी को वापस लाने की कोशिश की जा रही है जो खत्म हो चुकी है। तो यह जो डीकॉलोनाइजेशन है, यह है लैंड बैक से माइंड बैक तक। अब आंदोलन का नारा है नॉट जस्ट लैंड बैक बट माइंड बैक, यानी सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपनी सोच और आत्मा भी वापस चाहिए। इंडिजिनियस लोग यह कह रहे हैं हम आधुनिक दुनिया से भागना नहीं चाहते, लेकिन हमें अपनी जड़ों से काटा भी ना जाए। यह महत्वपूर्ण है। हमारे दोस्तों को यह समझना चाहिए कि आज यह आंदोलन चल रहा है जिसमें हम यह पूरी दुनिया के लोगों से कह रहे हैं कि हम आधुनिक दुनिया से भागना नहीं चाहते, लेकिन हमें अपनी जड़ों से काटा भी ना जाए। वैश्विक आदिवासी आंदोलन अब केवल प्रतिरोध का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का आंदोलन भी बन चुका है। यह हमें सिखाता है कि सभ्यता केवल विकास से नहीं बल्कि स्मृति और सम्मान से भी बनती है। जब तक दुनिया में कोई भी समुदाय अपनी भाषा, भूमि और विश्वास के लिए संघर्ष कर रहा है, तब तक डीकॉलोनाइजेशन की यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को
नमस्कार, जोहार। मैं हूं विजय और आप देख रहे थे फर्स्ट पीपल इंडिया।